अगर किसान हैं भाई साहब तो लिस्ट आ गया। इस लिस्ट में नाम चेक कीजिए। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते पैसा आ जाएगा। ये लिस्ट है, सूची आ गई है। मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है। लिस्ट सबसे पहले वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी समझ में आएगी। आप एक किसान हैं तो आज से आपकी किस्मत चमकने वाली है। जी हाँ, 20वीं किस्त का पैसा जो है आपके खाते में बस कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस बार जो 20वीं किस्त का पैसा है आने में तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा विलम्ब हो गया, लेकिन अब देरी नहीं, अब आपकी किस्मत चमक गई। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो 2000 है आपके बैंक अकाउंट में आए बिना किसी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आपको मात्र एक छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम क्या करना है? आपको लिस्ट में नाम देख लेना है। अगर सूची में आपका नाम होगा तो आपको पैसा मिलेगा, अगर सूची में आपका नाम नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से समझते हैं कि आखिर 20वीं किस्त का पैसा कितने घंटे बाद आने वाली है, कितने घंटे बाद नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और वीडियो सही से समझना होगा। नीचे आइए, देखिएगा। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर बताता है माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना का 19 किस्त जारी की है। यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने किसानों के खाते में 24 फरवरी को, कब? 24 फरवरी को कौन पैसा? 19 किस्त का पैसा उनके खाते में जारी कर दिए। कौन सा? 19 किस्त का। मैं आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। 19 किस्त का जो पैसा है वो जारी कर दिए। ये देखिएगा, 19 किस्त का पैसा किसानों के खाते में जारी कर दिए। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है जो सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, पहले ध्यान से समझिए। ये देखिएगा, पीएम किसान पंजीकरण किसान जो है इनको केवाईसी के लिए अनिवार्य है। केवाईसी करने के लिए चाहे वो स्वयं कर लीजिए, चाहे अपना ओटीपी आधारित ही केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर बताया जाता है कि अगर कोई किसान है तो चाहे तो केवाईसी भाई स्वयं कर लीजिए, चाहे अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ पर फिंगरप्रिंट के माध्यम से अवेलेबल है, कर लीजिए। या तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा, उसी मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसी मैसेज को आप यहाँ पर डालिएगा और आपका केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया। साथ ही अगर आप करवाना चाहते हैं तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है। वहाँ से जाने के बाद बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक से समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। मेरा मकसद है कि किसान को जानकारी देना। लेकिन इसमें जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों का जो पैसा था 24 फरवरी को, यहाँ पर देखिएगा 24 फरवरी को आया था। कब आया था? आज से 24 फरवरी, यानी आज से कुछ दिन पहले किसानों के खाते में पैसा आया था। लेकिन अब 20वीं किस्त को लेकर किसी भी तरह का अभी तक सरकार ने इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है। हालांकि अभी तक 20वीं किस्त का अपडेट नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार 18 जुलाई 2025 को किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे किसान योजना का पैसा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार बिहार के मोतिहारी जिला में दौरे पर हैं, जन संबोधित में हैं। यही कयास लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार बिहार से फिर से 19 किस्त के जैसा किसानों को 20वीं किस्त का भी पैसा बिहार के दौरे पर रहेंगे और वहां से जारी कर सकते हैं पैसा। ये कयास लगाया जा रहा है और ये किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है, जो सभी किसानों को जान लेना भी ज़रूरत है। अगर कोई किसान इनमें से नहीं समझता है बात को तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई आपको पैसे नहीं मिलेगा, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। जो किसान योजना का है लाभ पाने के लिए तो आपको ये सब काम करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इन सब कामों में नहीं करेंगे तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए नाम चेक करते हैं, केवाईसी करने के लिए बता देते हैं। तो नीचे आइएगा, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन और दिखा रहा है आपको। क्या दिखा रहा है? किसानों के लिए किसानों का ई-केवाईसी। ये देखिएगा ई-केवाईसी, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऐसे हमारे सामने एक ऑप्शन आता है। देखिएगा यहाँ पर आने के बाद ये क्या बोलता है जानते हैं? यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिए, उसके बाद ये सर्च का ऑप्शन आता है। इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप केवाईसी आसानी से कर सकते हैं। नीचे आइए, जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है। ये देखिएगा, ये आता है लाभार्थी सूची का। लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले बोलता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा बोलता है आपका जिला क्या है, तीसरा बोलता है आपका, देखिए मैं आपको बारीकी से सुना रहा, आपका राज्य क्या है,
आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका विलेज क्या है। ये 5 चीज़ आपसे मांगता है। इन 5 चीज़ों में से आपको सही तरीके से भरना है। अगर कोई भी चीज़ आप सही तरीके से नहीं भरेंगे तो आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाएंगे। लाभार्थी लिस्ट में नाम देखने के लिए आपको इन 5 को सही तरीके से भरना है। चलिए मैं आपको 5 को सही तरीके से भरता हूँ और 5 को आराम से और बारीकी से आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर स्टेट पर क्लिक किया। जैसे हमने स्टेट पर क्लिक किया तो भारत में जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ गया। देखिएगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंजीरी, पंजाब, सिक्किम, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ। जिससे हमने उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद ये बोलता है कि आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तो यहाँ पर ज़िले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जैसे हम ज़िले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे ज़िले में जितने भी जिला सभी के नाम आ गए मैं आपको बताता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महुआ, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। जिसे हमने सिद्धार्थनगर पर क्लिक किया तो सब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इटावा का ऑप्शन आता है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आ जाता है यहाँ पर गाँव के ऑप्शन पर, तो गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना गाँव चॉइस कर लेता हूँ। गाँव चॉइस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का। हम गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो नाम है वो हमारा नाम खुलकर आ गया। देखिएगा, नाम कैसे पता करना है मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ और कैसे चेक करना है। सबसे पहले राज्य भरना है, जिला भरना है, तहसील भरना है, ब्लॉक भरना है और गाँव भरना है और ये गेट रिपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा, नाम चेक हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर्वे नंबर है और ये फार्मर नेम है, ये जेंडर नेम है। जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल और फार्मर नेम का मतलब होता है कि जैसे कि आपको फार्मर का मतलब अपना नाम जो है यह मिलेगा। सर्वे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह होता है कि मतलब कितना लोग आप किस में कितने लोग हैं, कितने लोग को पैसा मिलना चाहिए, कितने लोग को नहीं मिलना चाहिए। यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है और इसमें पूरा बता देता है कि कितने लोग पैसा पा रहे हैं, कितने नंबर के लोग पैसा पा रहे हैं, कितने नहीं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होता है, किसी के गांव में 500 लाभार्थी से ज़्यादा लाभार्थी हैं। तो आपके मन में सवाल है कि आखिर 500 से ज़्यादा लाभार्थी हैं तो हम अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे, कितना नाम ढूंढने में हमें बहुत टाइम बीत जाएगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ अपने नाम के पहले अक्षर से, जिसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका नाम है बलबुलू तो बी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है डी से तो डी से, जी से जैसे जो गंगाराम, गोबरे, इलायची, इसी तरह करके जो आपका नाम का पहला अक्षर होगा उसी तरह करके आप पता कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना नाम पता कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, मैं जानता हूँ, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो को लाइक कर देना। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं, लेकिन अभी तक 18वीं किस्त को लेकर 18वीं किस्त यानी 19 किस्त जारी हो चुका है। 20वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद। आप एक किसान हैं तो आज से आपकी किस्मत चमकने वाली है। जी हाँ, 20वीं किस्त का पैसा जो है आपके खाते में बस कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस बार जो 20वीं किस्त का पैसा है आने में तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा विलम्ब हो गया, लेकिन अब देरी नहीं, अब आपकी किस्मत चमक गई। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो 2000 है आपके बैंक अकाउंट में आए बिना किसी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आपको मात्र एक छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम क्या करना है, आपको लिस्ट में नाम देख लेना है। अगर सूची में आपका नाम होगा तो आपको पैसा मिलेगा, अगर सूची में आपका नाम नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से समझते हैं कि आखिर 20वीं किस्त का पैसा कितने घंटे बाद आने वाली है, कितने घंटे बाद नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और वीडियो सही से समझना होगा। नीचे आइए, देखिएगा, जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर बताता है माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना का 19 किस्त जारी की है। यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने किसानों के खाते में
24 फरवरी को। कब? 24 फरवरी को कौन पैसा? 19 किस्त का पैसा उनके खाते में जारी कर दिए। कौन सा? 19 किस्त का। मैं आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा 19 किस्त का जो पैसा है वो जारी कर दिए। ये देखिएगा 19 किस्त का पैसा किसानों के खाते में जारी कर दिए। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है जो सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, पहले ध्यान से समझिए। ये देखिएगा पीएम किसान पंजीकरण किसान जो है इनको केवाईसी के लिए अनिवार्य है। केवाईसी करने के लिए चाहे वो स्वयं कर लीजिए, चाहे अपना ओटीपी आधारित ही केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर बताया जाता है कि अगर कोई किसान है तो चाहे तो केवाईसी भाई स्वयं कर लीजिए, चाहे अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ पर फिंगरप्रिंट के माध्यम से अवेलेबल है, कर लीजिए। या तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा, उसी मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसी मैसेज को आप यहाँ पर डालिएगा और आपका केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया। साथ ही अगर आप करवाना चाहते हैं तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है। वहाँ से जाने के बाद बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक से समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। मेरा मकसद है कि किसान को जानकारी देना। लेकिन इसमें जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों का जो पैसा था 24 फरवरी को, यहाँ पर देखिएगा 24 फरवरी को आया था। कब आया था? आज से 24 फरवरी, यानी आज से कुछ दिन पहले किसानों के खाते में पैसा आया था। लेकिन अब 20वीं किस्त को लेकर किसी भी तरह का अभी तक सरकार ने इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है। हालांकि अभी तक 20वीं किस्त का अपडेट नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार 18 जुलाई 2025 को किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे किसान योजना का पैसा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार बिहार के मोतिहारी जिला में दौरे पर हैं, जन संबोधित में हैं। यही कयास लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार बिहार से फिर से 19 किस्त के जैसा किसानों को 20वीं किस्त का भी पैसा बिहार के दौरे पर रहेंगे और वहां से जारी कर सकते हैं पैसा। ये कयास लगाया जा रहा है और ये किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है, जो सभी किसानों को जान लेना भी ज़रूरत है। अगर कोई किसान इनमें से नहीं समझता है बात को, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई आपको पैसे नहीं मिलेगा, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। जो किसान योजना का लाभ पाने के लिए तो आपको ये सब काम करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इन सब कामों में नहीं करेंगे तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए नाम चेक करते हैं, केवाईसी करने के लिए बता देते हैं। तो नीचे आइएगा, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन और दिखा रहा है आपको। क्या दिखा रहा है? किसानों के लिए, किसानों का ई-केवाईसी। ये देखिएगा ई-केवाईसी, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऐसे हमारे सामने एक ऑप्शन आता है। देखिएगा यहाँ पर आने के बाद ये क्या बोलता है जानते हैं? यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिए, उसके बाद ये सर्च का ऑप्शन आता है। इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप केवाईसी आसानी से कर सकते हैं। नीचे आइए, जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है। ये देखिएगा, ये आता है लाभार्थी सूची का। लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले बोलता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा बोलता है आपका जिला क्या है। तीसरा बोलता है आपका, देखिए मैं आपको बारीकी से सुना रहा, आपका राज्य क्या है, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका विलेज क्या है। ये 5 चीज़ आपसे मांगता है। इन 5 चीज़ों में से आपको सही तरीके से भरना है। अगर कोई भी चीज़ आप सही तरीके से नहीं भरेंगे तो आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाएंगे। लाभार्थी लिस्ट में नाम देखने के लिए आपको इन 5 को सही तरीके से भरना है। चलिए मैं आपको 5 को सही तरीके से भरता हूँ और 5 को आराम से और बारीकी से आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर स्टेट पर क्लिक किया। जैसे हमने स्टेट पर क्लिक किया तो भारत में जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ गया। देखिएगा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंजीरी, पंजाब, सिक्किम, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ। जिससे हमने उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद ये बोलता है कि आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तो यहाँ पर ज़िले के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और जैसे हम ज़िले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे ज़िले में जितने भी जिला सभी के नाम आ गए मैं आपको बताता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महुआ, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर,
शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। जिससे हमने सिद्धार्थनगर पर क्लिक किया तो सब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इटावा का ऑप्शन आता है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आ जाता है यहाँ पर गाँव के ऑप्शन पर, तो गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना गाँव चॉइस कर लेता हूँ। गाँव चॉइस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का। हम गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो नाम है वो हमारा नाम खुलकर आ गया। देखिएगा नाम कैसे पता करना है मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ और कैसे चेक करना है। सबसे पहले राज्य भरना है, जिला भरना है, तहसील भरना है, ब्लॉक भरना है और गाँव भरना है और ये गेट रिपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा, नाम चेक हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सर्वे नंबर है और ये फार्मर नेम है, ये जेंडर नेम है। जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल और फार्मर नेम का मतलब होता है कि जैसे कि आपको फार्मर का मतलब अपना नाम जो है यह मिलेगा। सर्वे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह होता है कि मतलब कितना लोग आपके इसमें कितने लोग हैं, कितने लोग को पैसा मिलना चाहिए, कितने लोग को नहीं मिलना चाहिए। यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है और इसमें पूरा बता देता है कि कितने लोग पैसा पा रहे हैं, कितने नंबर के लोग पैसा पा रहे हैं, कितने नहीं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होता है, किसी के गांव में 500 लाभार्थी से ज़्यादा लाभार्थी हैं, तो आपके मन में सवाल है कि आखिर 500 से ज़्यादा लाभार्थी हैं तो हम अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे, कितना नाम ढूंढने में हमें बहुत टाइम बीत जाएगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ अपने नाम के पहले अक्षर से, जिसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका नाम है बलबुलू तो बी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है डी से तो डी से, जी से जैसे जो गंगाराम गोबरे इलायची, इसी तरह करके जो आपका नाम का पहला अक्षर होगा उसी तरह करके आप पता कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना नाम पता कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, मैं जानता हूँ, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो को लाइक कर देना। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं, लेकिन अभी तक 18वीं किस्त को लेकर 18वीं किस्त यानी 19 किस्त जारी हो चुका है। 20वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।